ये संस्कृत के 4 शब्द हैं, ये ऐसे ही भर्ती के शब्द कहलाते हैं। वो तो कुछ अर्थ निकाले, वो नहीं भी निकलता है। खलु माने निश्चय से, बिना निश्चय से कैसे भी काम चलता है। बई, बई माने भी निश्चय से, ही माने भी निश्चय से, चा माने और। तो ये ऐसे लिख देना, मतलब तुम जब दोहा वोहा बनाओ और एक अक्षर कम पड़ रहा हो तो चा लिख देना, उसमें चा डाल देना, उस जगह ही डाल देना। 2 अक्षर कम पड़ रहे हो तो उसमें खलू डाल देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो उसने कहा अच्छा इतना सरल काम है क्या? तो उसने लिखने बैठा, कुछ समझ में नहीं आया तो चा लिख दिया। फिर आध घंटे तक सोचा, कुछ समझ में नहीं आया तो ही लिख दिया। फिर कुछ समझ में नहीं आया तो खलू लिख दिया। फिर कुछ समझ में नहीं आया तो बई लिख दिया। फिर चा लिख दिया, फिर खलू लिख दिया, फिर बई लिख दिया, फिर लिख दिया, लिखता रहा। बहुत बढ़िया छंद बन गया। चही खल बई चही खल बई चही खल बई चही। दीवार बनाते हैं ना तो उसमें ईंटों में सीमेंट वगैरह से लगाते हैं और कहीं कहीं बीच में खपच्ची लगानी पड़ती है, तो वो रखते हैं ना कारीगर कि वो कहीं गिर ना जाए, उसके लिए टेढ़े टेढ़े पत्थर होते हैं खपच्ची। लेकिन खपच्चियों से दीवार नहीं बनती, ये तो खपच्ची है। तो वो लोग जो उसके मास्टर होते हैं वो जानते हैं कि कौन भर्ती के शब्द हैं और कौन असली शब्द हैं। क्यों? अब सोच कर विचार करे भली भांति ज्ञानियों ने कहा वह निर्दोष लक्षण जो बन सके। पूरी पंक्ति भर्ती की है। वह निर्दोष लक्षण कहा है जो निर्दोष हो। ऊपर के इसमें छंद में ये बात नहीं मिलेगी। अब आपको ऊपर में तो है नहीं, यहाँ क्यों लिख दिया? अब इसे छोटा छंद लेते थे तो पूरी बात आती नहीं थी, अब बड़ा छंद ले लिया तो क्या करें? देखो अति, अब ऊपर की बात आई, अति व्याप्ति अव्याप्ति दोषों से विरहित चैतन्यमय उपयोग लक्षण है जीव का। जीव का लक्षण है चेतना। आता है चेतना निश्चय लक्षण। सुबह द्रव्य संग्रह गाथा पढ़ सुन रहे थे ना, अपना जो गुरुदेव का प्रवचन चलता है टेप 5:30 बजे, उसके पहले जो द्रव्य संग्रह चलाई थी ना इस साल, अभी इस साल मैंने आज, उसमें आया था ना कि वो जो निश्चय नय रोधु चेतना जैसे कि निश्चय नय से उसका चेतना लक्षण है। तो ये निश्चय नय वाला लक्षण है चेतना। वो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोषों से रहित है। अतिव्याप्ति दोष से रहित तो इसलिए है कि सारे जीवों के अलावा किसी में नहीं पाया जाता। जो लक्ष्य के बाहर चला जाए वो अतिव्याप्ति कहलाती है, और जो पूरे लक्ष्य में नहीं जाए उसे अव्याप्ति कहलाते हैं दोष में। तो सब जीवों में जाता है इसलिए अव्याप्ति नहीं है, और जीव के बाहर अजीब में किसी में नहीं जाता है इसलिए अतिव्याप्ति नहीं है। कितना सीधा सच्चा लक्षण है। सब जीवों में पाया जाता है चेतना, और किसी भी अजीब में नहीं पाया जाता है। तो अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोषों से विरहित चैतन्यमय उपयोग लक्षण है जीव का। उपयोगो लक्षणम। अब अतः अवलंब लो अविलंब इसका ही। यदि अविलंब अविलंब 2 दफे क्यों लिखा? देखो जरा किताब में अच्छी तरह से क्या लिखा। अतः अविलंब लो अविलंब इसका ही। ये 2 अविलंबों में क्या फर्क है? एक में है अविलंब और एक में है अविलंब। अविलंब माने अविलंबन माने सहारा, और अविलंब माने जल्दी शीघ्र। इसका अविलंबन अति शीघ्र लो। चेतन लक्षण का अविलंबन लो तो भगवान आत्मा तुम्हारे पकड़ में आएगा। देखो एक ई की मात्रा से कितना फर्क पड़ गया है? अविलंब और अविलंब। देखो अनिल और अनल क्या फर्क है इन दो में? एक ही मात्रा का फर्क है।
अनल और अनिल। अनिल माने वायु और अनल माने अग्नि। इतना फर्क पड़ गया। बातें बहुत याद आती हैं, लेकिन अभी मैं समय खराब नहीं करना चाहता क्योंकि यह भाव ही यह जीवन, इस जीव का जीवन एक चेतना लक्षण है। इससे तुम इस आत्मा को पहचानो। क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि तुम जीव और अजीव को भिन्न जानो, 29 भावों से आत्मा को भिन्न जानो। तो कैसे जाने कि जहां ये चेतनता दिखे समझ लो ये जीव है, और जहां चेतनता नहीं दिखे समझ लो ये अजीव है। अब इसमें जीव और अजीव के बीच भेद विज्ञान हुआ। मैंने कल कहा था अभी स्वपर के बीच नहीं हो पाया पूरा, क्योंकि वो चेतना लक्षण मुझ में भी है और तुम में भी है। ख्याल में है ना? हमें तो अपने आत्मा को जानना है। तो गुरुदेव कहते हैं कि भैया ऐसा नहीं है, थोड़ी बारीकी में जाओ। मेरी चेतना ज्ञान दर्शन वो मेरे लिए तो ज्ञान है, वो तुम्हारा ज्ञान मेरे लिए ज्ञान नहीं है, ज्ञेय है। समझ में आया कि नहीं है? वो ज्ञान मेरे लिए ज्ञेय है, वो मेरे जानने में आएगा। ज्ञान किसे कहते हैं कि जिसके द्वारा जाना जाए। ज्ञायते अनेनेति ज्ञानम, जानातीति ज्ञानम, जाने वह ज्ञान, ये करती बात। और ज्ञायते अनेनेति ज्ञानम, ये कर्म बात। ऐसा है ना, ज्ञप्ति मात्रम बा, अथवा जानना मात्र। तो ये 3 तरह से व्याख्या करो ज्ञान की, तो ये मेरे ज्ञान में ही मेरे साथ घटती है, तुम्हारे ज्ञान में मेरे लिए नहीं घटती। क्योंकि तीनों चीजें तुम्हारे ज्ञान की मेरे काम नहीं आने वाली हैं। मैं तुम्हारे ज्ञान से जानने वाला नहीं हूं, तुम्हारे ज्ञान जानेगा नहीं तो मेरा जानना नहीं होगा। वो जानेगा तो वो जानन क्रिया जो तुम में होगी उससे मेरे को कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तो यहां तो हमारे वो ज्ञेय के खाते में गया। भले ही वो चेतन है, लेकिन मेरा चेतन नहीं है ना। अब ये अध्यात्म का इतना मजबूत तर्क है, अरे अनध्यात्मियों को स्वीकार नहीं होता। जगह जगह झगड़ा करते हैं लोग इससे, चाहे देश में हो चाहे विदेश में, हर जगह इसको हमें झगड़ा लेना पड़ता है। कैसे कह सकते हो आप सामने वाले में ज्ञान नहीं है? कैसे? अरे हमारे काम में हमारे लिए तो ज्ञेय है, वो हमारे लिए ज्ञान कहाँ है? तो हमें अपने आत्मा को पहचानना है, तो जिससे हम जान रहे वो ज्ञान। अब तुम्हारे ज्ञान से हम जान ही नहीं रहे तो अलग पहचान लेंगे कि नहीं हम? माने इसी लक्षण से हम अपने आत्मा को पहचान लेंगे। पहचानना इसलिए जरूरी है कि अब उसको हमें फिर अपना मानना है, फिर उसका हमें ध्यान करना है, फिर वो सारा धर्म तो उससे शुरू होगा ना। अब ये देखिए कि इसलिए अंत में लिखते हैं ना, अविलंब काय का अर्थ है? देखो, व्यक्तम व्यंजित जीव तत्व मचलम चैतन्य मां लभ्यताम। तुम चैतन्य लक्षण का अवलंबन लो। यदि तुम्हें आत्मा को पहचानना है तो चैतन्य लक्षण को अवलंबन लो। अभी एक और समझना, जीव और आत्मा में क्या फर्क है थोड़ा। वैसे इतना विवेक से प्रयोग नहीं करते हैं, अज्ञानी लोग तो करते नहीं, ज्ञानी भी नहीं करते, इसलिए घबराना नहीं शास्त्र में वैसा निकल आए तो। लेकिन असली फर्क क्या है? जीव प्लस अहम मन मैं इक्वल टू आत्मा, आत्मा माइनस में इक्वल टू जीव। समझ में ना? जब जीव में अपनापन शामिल कर दो तो वो आत्मा हो जाता है। जब हम आत्मा कहते हैं उसका वास्तविक अर्थ अपने ही जीव होता है। तुम्हारे जीव को हम आत्मा कह ही नहीं सकते, तुम्हारा जीव तो हमारे लिए अनात्मा है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। समझ में आई ना आपकी? लेकिन आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं है, माने सुपरभेद विज्ञान नहीं है। माने तुम्हारे आत्मा, तुम्हारे जीव को मैंने जीव मान लिया, अब वो फिर आत्मा और बहिरात्मा और पंतर आत्मा ये भेद बहुत हो जाएंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है यहाँ।
हमने सब जीवों में ऐसे भेद कर दिए, जो अपने को जाने वे अंतरात्मा, जो अपने को नहीं जाने बाह्य पदार्थों को अपन माने वो बहिरात्मा, और जिनने पूर्ण दशा निर्मल प्राप्त कर ली वो परमात्मा। ठीक है, होगा, अच्छी बात है वो, लेकिन यहाँ आत्मा शब्द कहते ही उसमें अपनापन शामिल है, इसलिए अध्यात्म है, अधिजीव नहीं है। ये अधि माने जानना और आत्म माने आत्मा का, उसका नाम अध्यात्म है। ये निश्चय व्यवहार आध्यात्मिक नय हैं, ये अधिजीव नय नहीं है। इन्हें अध्यात्म नय क्यों बोलते हैं निश्चय व्यवहार को? देखो इसमें एक बहुत मार्मिक बात है संजीव, तुम लोग तो पढ़ाते ही होगे कि उसमें हर नय में एक पार्टी आत्मा खड़ी होगी कि आत्मा स्त्री पुत्र मकान आदि को शामिल करके आत्मा का, इन्हें आत्मा का कहना, इन्हें आत्मा कहना, आत्मा को इनका कर्ता भोक्ता कहना, ये आत्मा आया ना तो चार न, तो ये उपचेत असद्भूत नय हो गया, तो आत्मा रहा ना, इसलिए ये अध्यात्म नय है। फिर शरीर को आत्मा कहना, आप शरीर का कर्ता आत्मा को कहना, तो आत्मा खड़ा है ना, इसलिए ये अध्यात्म कहना है। राग को आत्मा कहना, गुणभेद को आत्मा कहना, समझ गए ना? राग सहित आत्मा को, राग सहित आत्मा को कहना, हरेक में वो आत्मा खड़ा है, इसलिए ये अध्यात्म नय है। और द्रव्यार्थिक पदार्थ में द्रव्य खड़ा है, आत्मा नहीं खड़ा है, क्यों? वो द्रव्यार्थिक नय है, पुद्गल पे भी वैसे ही घटित होगा, वैसे ही जीव पे घटित हो जाएगा, चाहे द्रव्यार्थिक हो पर्यार्थिक, आकाश में भी घटित हो जाएगा। जो छह द्रव्यों पे घटित होते हैं वो वास्तव में तो द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय हैं, और जो अकेले आत्मा पे घटित होते हैं वो अध्यात्म के नय है। बताते हो नहीं, पढ़ाते वक्त सबको? क्यों सबको मालूम है? कितने कितने लोगों को मालूम था? पहले हाथ उठाओ तो मालूम पड़ जाएगा कि संजीव पढ़ाता है कि नहीं। यदि वो आत्मा नहीं खड़ा है तो वो अध्यात्म का नय नहीं है। जो अकेले पुद्गल पे घट जाए, अकेले दो पदार्थों पे घट जाए तो वो अध्यात्म के नय नहीं है, क्योंकि मूल प्रयोजन तो हमारा आत्मा है, वो जानना है हमें, समझ है ना? तो यहां पर कहते हैं कि ये इसका अवलंबन लो, क्योंकि ये जीवन जीव का जीवन है। कौन? ये उपयोग लक्षण। अब इससे तुम पहचानो। अब ये इससे पहचानने के लिए अभी और क्या जरूरत है? क्यों? कि इसे जान लो, पहचान लो, और फिर उसमें अपनापन कर लो, संबंध दर्शन हो जाएगा बस, फिर और कुछ नहीं चाहिए। देव दर्शन, पूजा, भक्ति, तीर्थ यात्रा, दान, व्रत, शील, संयम, अनुव्रत, महाव्रत, कुछ नहीं चाहिए, बस हो जाएगा काम। क्यों? कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए कमल जी? तो मैं आपसे पूछता हूं, शराब पीते पीते ये जान लोगे तुम? मांस खाते खाते ऐसे क्रूर परिणाम वाले लोग जान लेंगे कि नहीं? ये चीज जानने के लिए मांस मदिरा का त्याग होना जरूरी है कि नहीं? अरे शराबी को तो बाप अपनी तिजोरी की चाबी नहीं देता, तो भगवान आत्मा के तिजोरी में जो तुम्हारे नोट पड़े हैं वो मालूम क्या है? वो क्या है? माल। माल है कि भयंकर पाप है, परिग्रह पाप का नाम है ना। सुरक्षा तुम काय की कर रहे हो? वो शांतिलाल जी है? वो पाप की सुरक्षा नहीं है, वो पाप भी नहीं देता है बाप, और तो और क्यों कि होश वाल, तो ये बेहोश लोगों को कैसे मिलाएगा? तो मांस मदिरा हो गए कि नहीं? फिर देवशास्त्र गुरु की क्या जरूरत है? कि बताएगा कौन बेटा तुम्हें ये बात? गुरु के बिना। भगवान की वाणी में तो ये आया है और शास्त्रों में तो ये लिखा है। यदि देवशास्त्र गुरु को नहीं जानोगे और उनके प्रति तेरी आस्था नहीं होगी, 1 मिनट में हाथ उठा देगा, लिखा होगा, हमें कोई मतलब नहीं है, तो गया काम से। कि आत्मा में अनंत गुण हैं, तो किसने देखे? कि घूमर सार में लिखा हो। हम नहीं मानते घूमर सार फोमर सार को, कि चला जा, नहीं मानता तो चल यहां से हट जा। क्यों? तो देवशास्त्र गुरु के स्वरूप जानना जरूरी है कि नहीं? उसके प्रति श्रद्धा भक्ति आस्था होना जरूरी है कि नहीं? ये जय जयनाथ परम गुरु का नाम श्रद्धा भक्ति नहीं है? ये तो न मानो कहां से घुस गया, कैसे घुस गया। संबंध भद्र के स्तोत्र पढ़ो,
केसरिया चावल रंगवा दो, केसरिया चावल रंगवा दो, तो केसरिया चावल रंगवाने से भक्ति कहाँ से आ जाएगी? वो अम्मा मुझे कोई खिलौना लिवा दे, मैं ऐसा करूंगा, धोती दुपट्टा पहना दे, मैं ऐसा करूंगा, ये पागलपन की बातें। इसमें कहाँ भक्ति मक्ति कहाँ है? ये भक्ति कहाँ है? भक्ति जिनेंद्र भगवान के गुण स्तवन का नाम भक्ति है। इसमें कौन सा? तो केसरिया चावल भगवान का कौन सा गुण है? कौन से नए से गुण है? वो पीला धोती दुपट्टा कौन से नए से गुण है? ये भाड़ों जैसा नाचना कौन से नए से गुण है? ये चिल्लाना ये कौन से नए का गुण है? ये भक्ति का बोलने से क्या संबंध है? भक्ति का नाचने से क्या संबंध है? भक्ति का तो आत्मा का अरहंत भगवान का स्वरूप समझने से मतलब है कि अरहंत क्या है। अरहंत किसी को कुछ लेंगे देंगे नहीं, ये भक्ति है। इसमें से रास्ते निकालना कि किसी ना किसी रास्ते से वे नहीं देंगे तो उनके भगत देवता लाके दे देंगे, तो उससे पुण्य बंधेगा, तो वो उदय में आएगा, तो वही मिलेगा, ये बुद्धू क्यों बनाते? आखिरकार तुमको ये बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा है कि अरहंत तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे? भैया मैंने तेरी नैया भरोसे ही डाल दी है। अब कुमार जी मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं पढ़ रहा था ये कोई जिनेंद्र अर्चना अपनी, तो ये यहाँ पे पूजन के नीचे कोई जगह बची रहती है ना, मेरी परमिशन से तो नहीं छपा, जहां नहीं देख पाओ दादा वहां गलती होती, क्या करें? उसमें देखिए महावीरा तेरे ही भरोसे नैया मैंने डाल दी है, निकालो उसे किसी कीमत पर। पूरी किताब रिजेक्ट करना पड़ा है तो कर दो रिजेक्ट। मैं 25वें दफे कह चुका हूं इस सभा में, शांति जी, कोई चीज मुझे एक ऐसी नहीं चाहिए, ना इस मैं प्रवचन में, ना मैं सभा में बोलना, ना मैं भक्ति में, कोई वही भक्ति नहीं है जी। अध्यात्म की बहुत बढ़िया बढ़िया भक्ति है। अकर्तावाद, जैन दर्शन में कर्तावाद को कोई स्थान नहीं है। किस कवि ने लिखा? कितना महान कवि, अब कुछ मतलब कुछ नहीं सुनना है क्या? कहीं नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। हमें संस्कार देने के लिए हमने ये बनाया है, कहाँ भक्ति है इसमें? हमने कितना विकृत कर दिया है भक्ति के स्वरूप को। जैसा ध्यान है ना, भक्ति भी वैसा ही है। मैं पूछता हूं कि भक्तांबर काव्य लिखा था जिन्होंने भक्ति में लिखा था कि नहीं लिखा था? अब वो जेल में लिखा था कि सांकड़े बंधी थी कि नहीं बंधी थी, उनसे कोई लेना देने, टूटी कि नहीं टूटी थी, वो नहीं कह रहा हूं मैं। तो वे जब भक्ति उन्होंने की और उससे जो भी कर्म की सांकड़ें टूटी हों चाहे अखिली टूटी हों, तो वे वहां नाचे थे, वे कुछ बोले थे, कुछ चिल्लाए थे, मुंह से कोई शब्द निकला था कि वो मन में ही लिखी थी। बोलिए, ये आप गाते हो वो भक्ति है, और मैं बैठ करके यहाँ पर लिखता हूँ, नियम सार की गाथा का पद्यानुवाद करता हूँ, तो मेरी भक्ति नहीं है वो। कल 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 कुंद तक चल रहा था ना, सुबह 5:30 बजे, तो उसमें अंतिम पंक्ति आई थी ना, अभी छाबड़ा जी ने पूछी थी, 97वीं गाथा तूने बताई थी, क्या थी वो? मोक्ष पथ में करे, ये निश्चय भक्ति है। और व्यवहार भक्ति उस श्रेष्ठ की भक्ति करे गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। ये तो मैंने उस दिन जिस दिन कुंद शतक बनाया था, आज से 20 साल पहले, तब मैंने निश्चय और व्यवहार भक्ति की गाथाएं उसमें डाली हैं। निश्चय तो वो अब अभी अपने आत्मा में लीनता ही वही है, तो नक्की है ना, उसमें तो कोई मतभेद नहीं है। लेकिन व्यवहार भक्ति किसे कहते हैं? देखो कुंद क्या कहते हैं, क्या? मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करे गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। क्या? मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की माने सिद्ध भगवान की, अरहंत की भी छुट्टी कर रहे हैं। शामिल कर लो, अभी मुझे दिक्कत नहीं, पंच परमेष्टि भी शामिल कर लो, ख्याल में आई ना। लेकिन वहां बात क्या कह रहे हैं कि उससे मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की और भक्ति करे गुण भेद से, कि भगवान आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर है,
ये गुण जो उसमें हैं उनका भेद पूर्वक कथन कर। भेद माने कला, भेद माने भेद नहीं होता, भेद माने विकल्प होता है। जो भेद नय है ना, उसको विकल्प नय भी उसका दूसरा नाम है। माने विकल्पात्मक उन गुणों का चिंतन जो विकल्पात्मक हो तो वो व्यवहार भक्ति है, और निर्विकल्प हो तो वो निश्चय भक्ति है। वो निश्चय भक्ति तो आत्मा का ध्यान है? वास्तव में भक्ति का क्या विरोध है? हम सब भक्ति का विरोध करते हैं, भक्ति का विरोध करते हैं। ये भक्ति के नाम पर तुम्हारे नाचने गाने का विरोध करते हैं क्या? भक्ति के नाम पर इसका विरोध करते हैं, ध्यान में जीने का। भक्ति के लिए गले की क्या जरूरत है? जिनके मौन व्रत है वो उस दिन भगवान की भक्ति कर सकता है कि नहीं कर सकता? मुनिराज का मौन व्रत होता है ना, और उनके 5-6 कौन से गुण है? समता धर बंधन करें, नाना थुति बनाए। तो मौन जिस दिन है उस दिन नाना थुति बनाए क्या होता होगा? कर सकते कि नहीं कर सकते? ये जो बाई का आडंबर आ गया उसकी बात है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आत्मा का निर्णय करना है तो शुद्ध सात्विक जीवन तो उसका होता ही है, लेकिन उस शुद्ध सात्विक जीवन का नाम न अणुव्रत है, न महाव्रत है, न कुछ है। ये अणुव्रतों का कथन भी 2 तरीके से आता है जैन शास्त्रों में। अभय कुमार जी, एक तो वो जो दूसरी प्रतिमा के बाद अणुव्रत होते हैं ना, 12 व्रत होते हैं जिनमें, वो तो सम्मा दर्शन के बाद ही होते हैं गारंटी से। और एक समंत भद्राचार्य ने रत्नकर्ण साबकाचार्य में 8 मूल गुणों में भी 5 अणुव्रत लिखे हैं। बोलो छंद। मध्य मास मधु त्याग ईशाणु व्रत पंचकम। मध्य मास मधु का त्याग और 5 अणुव्रत। अब वे जो 5 अणुव्रत हैं वे दूसरी प्रतिमा वाले 5 अणुव्रत नहीं है। तो वहां यदि लिखा हो कि उसको अहिंसक होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, तो उसका अर्थ वे वैसे अणुव्रत नहीं है जिसे हम चारित्र का भेद कहते हैं। वो तो सदाचार है। क्या फर्क है उन दोनों में? ऐसी हिंसा नहीं करना जिसमें सीधा जेल में चला जाए, ऐसा झूठ नहीं बोलना कि जिसमें जेल में जाए, समझे ना? ऐसी चोरी नहीं करना कि जिसमें सीधा, देखो अन्याय और अनीति और अभक्ष 3 का त्यागी होता है ना। समय दृष्टि के बाद की बातें लिखी, लेकिन पहले भी समझ लो कि ये अन्याय अनीति और अभक्ष का सेवन करने वाले को सम्मा दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ भी नहीं होगा। तो अन्याय क्या जानते? अन्याय का क्या अर्थ है? अन्याय का अर्थ है राज्य विरुद्ध कार्य। राज्य विरुद्ध कार्य का अर्थ यह है कि जिससे करने से आपको सीधी जेल हो, उसका नाम है अन्याय। क्योंकि फिर वहां तुम्हारा धर्म साधना बिल्कुल भी संभव नहीं होगी। ना तुम्हें शुद्ध खान पान मिलेगा, ना कुछ भी होगा, सब ना तुम देव दर्शन मिलेंगे और ना स्वाध्याय का वो सब। और अन्याय माने जिसमें जेल जाना पड़े ऐसा अपराध, तो वो इसलिए वो राज्य विरुद्ध हो गया ना। और अनीति किसे बोलते हैं? समाज विरुद्ध, जिसमें समाज में अपयश हो, सामाजिक बहिष्कार हो, ऐसी चीजें वो अनीति कहलाती हैं। जो गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करेगी, क्यों? अब तुमने अपने गोत्र में शादी कर ली, इसके लिए गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन समाज में बहुत हल्ला गुल्ला हो जाएगा, लेना नहीं हो जाएगा। देखो वही काम उत्तर भारत में नैतिक अनैतिक है और दक्षिण भारत में वही नैतिक है। वहाँ भांजी से शादी करेंगे, मामा की लड़की से शादी करेंगे तो नैतिक है, और अपने उत्तर भारत में करेंगे तो महा अनैतिक है। यहाँ का सम्यक दृष्टि नहीं कर सकता है, यहाँ का जीव यदि करेगा तो उसे सम्यक दर्शन होगा नहीं, और वहाँ का सम्यक दृष्टि भी कर लेगा। क्यों? ये क्या नियम है? क्यों? वहां का नियम तो उस आकुलता से है, सारा समाज विरोध में खड़ा हो जाए, ऐसा काम वो क्यों करेगा? क्यों? वो अनंत आकुलता, अनंत राग के बिना वो संभव नहीं है। और अभक्ष में जिसमें जीव हिंसा होती है वो तो है ही, लेकिन स्वास्थ्य के प्रतिकूल हैं वो भी अभक्ष हैं। क्यों दादा?
डॉक्टर कहता है तुम्हें ब्लड प्रेशर है तो नमक नहीं खाओ, तो नमक तुम्हारे लिए वैसे ही अभक्ष है जैसे आलू, उस अन्न जैसे अन्न तो जीवित नहीं सेंधा नमक। हाँ हाँ बिल्कुल। क्यों भक्ष्य के अभक्ष बोलो ब्लड प्रेशर वाले को। और क्या शुगर की बीमारी होती है डायबिटीज, उसके लिए शुगर चीनी भक्ष्य के अभक्ष। अब इसमें और थोड़ा बारीकी में जाओ कि डॉक्टर ने कहा कि तुम 1 चम्मच चीनी रोजाना ले सकते हो, तो 1 चम्मच चीनी अभक्ष है और 2 बाकी की 2 चम्मच उसी में वही डब्बे में की 2 चीनी अभक्ष है। समझ में आई कि नहीं? उन्होंने कहा तुम थोड़ा नमक डाल सकते हो, तो 1 चम्मच नमक भक्ष है और 2 चम्मच डाला तो दूसरी चम्मच अभक्ष है। ये शास्त्र के आधार से कह रहा हूं, अनिष्ट नाम का जो अभक्ष है क्या नहीं है? 2 रोटी खाना भक्ष है और 4 खींच लेना अभक्ष है। क्या अकेला जीव हिंसा पे कहां आधारित है? जीव हिंसा पर भी आधारित है, त्रिशघात बहुघात। क्यों अनुपसेव कहां जीव दीक्षा पे आधारित? लोक में निंदा होगी वो चीज खाओ, ये एक जीव नहीं मरता है। मलमूत्र का सेवन करो तो एक जीव नहीं मरे हैं, वो तो एंटीसेप्टिक होते हैं, स्वमूत्र चिकित्सा। क्यों? लेकिन लोक में निंद है तो वो अभक्ष है। ये 3 चीजें हैं, इसमें कौन ध्यान देता है? न भक्ति में ध्यान देना, न इसमें ये देना कि इसके बिना सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं बनेगी। ख्याल में आए ना? टोडरमल जी ने इतना बढ़िया लिखा कि जिन गृहस्थी आदि कार्यों में कुछ भी करो ना करो तो धर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो समाज विरुद्ध क्यों करना? आकुलता मोल काय को लेना? तो उसमें तो जान की बाजी लगा देते, मुझे इससे शादी करनी है तो सारा समाज विरुद्ध हो जाए, देश हो जाए, मैं तो करके रहूंगा, मर जाऊंगा, राज्य छोड़ दूंगा, बाप की सारी संपत्ति छोड़ दूंगा। और धर्म के मामले में कहता क्या कह रहे, पिताजी ऐसा कहते हैं मानते नहीं, अम्मा जी ऐसा कहते हैं, वो कहते हैं तो छितपाल पद्मावती को तो मानना ही पड़ेगा। वो कहते हैं धर्म के क्षेत्र में इसको कोई समझौता नहीं करना चाहिए और लोक के क्षेत्र में हर समझौता करना चाहिए, ऐसा लिखा टोडरमल जी ने। और ये धर्म के क्षेत्र में हर समझौता करने को तैयार है और लोक के क्षेत्र में कोई समझौता करने को तैयार है। बाप कहेगा बेटा तुम सिनेमा नहीं जाओ, मानेगा सर्वज्ञ? तो सर्वज्ञ तो यहीं से देख लेना बेटा, दिखाई देगा। ये नहीं मान, इसमें नहीं चल सकती है। क्यों? मेरे कहने का मतलब यह है कि अपने विषय के साथ में घर वालों की मानना चाहिए, तो वहां तो मानेगा नहीं। क्यों? और जिस धर्म के क्षेत्र में नहीं जरूरत नहीं है, माँ कहे बाप कहे कोई कहे, जो वस्तु का स्वरूप है उससे चिकित नहीं होना चाहिए, तो वहां पर सब ऐसा करता है।